अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम उस आखिरी मोहलत की बात करेंगे जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, एक ऐसी वापसी जिससे कोई फिरार नहीं। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। ये वो वाहिद डेडलाइन है, वो आखिरी तारीख जिसे ना तो आगे बढ़ाया जा सकता है, ना इस पर कोई बातचीत हो सकती है और ना ही इसमें कोई तौसी मुमकिन है। तो आइए सबसे पहले इस डेडलाइन की हतमी सच्चाई को समझते हैं, एक ऐसी बुनियादी हकीकत जो हमारी पूरी जिंदगी को अपने घेरे में लिए हुए है। देखें, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने ही मंसूबे बनाते हैं, कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, लेकिन ये जो एक वाक़या है ना, ये बिल्कुल हतमी है और इसे बदला नहीं जा सकता। ये समझना कि वक्त हमारे पास एक उधार दी गई अमानत है, एक बहुत अहम सच्चाई है। लेकिन अक्सर हम इस हकीकत से गाफिल होकर ऐसे जीते हैं जैसे ये हमेशा हमारे पास ही रहेगा। आपने भी ये तज़ाद देखा होगा कि लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी के लिए, अपने करियर के लिए कितनी गहराई और एहतियात से मंसूबाबंदी करते हैं, लेकिन जब बात आखिरत की तैयारी की आती है तो यही सारी मंसूबाबंदी, यही बारीक बीनी बहानों के पीछे छुप जाती है और इसे बस टाल दिया जाता है। और यहीं से कामयाबी के असल मतलब के बारे में एक बुनियादी गलतफहमी सामने आती है। देखें, इस्लामी नुक्ता नज़र से ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना नहीं है, बल्कि असल मकसद तो अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ एक वाज़ेह सिमत देना है। तो इस तरह कामों में ताख़ीर करने के नतायज कितने गहरे हो सकते हैं, ये बात हमें इस छोटी सी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी से समझ आती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बुरा नहीं था, लेकिन उसने अच्छे कामों को, ज़रूरी कामों को बस कल पर टाल दिया और इतना टाला कि बहुत देर हो गई। और फिर जब अचानक उसका वक्त आ गया तो पीछे क्या बचा? सिर्फ उसकी दौलत और वो इरादे जिन पर उसने कभी अमल ही नहीं किया। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ थी, यानी अमल करने का मौका, वो हमेशा के लिए हाथ से निकल चुका था। तो ये वाक़या हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ वापसी के इस सफ़र में असल कामयाबी आखिर है क्या? आइए इसे दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इस दुनिया और आखिरत के उसूल, उनकी कदरें बिल्कुल अलग हैं। दुनिया में उसको इनाम मिलता है जो तेज़ी दिखाता है, जबकि आखिरत में उसकी कदर है जो अहम चीज़ों को पहले रखता है, अपनी तरजीहात को दुरुस्त रखता है। आखिरकार जब हिसाब का दिन होगा तो इस बात का वज़न नहीं होगा कि हम कितने मसरूफ़ नज़र आते थे, बल्कि इस बात का होगा कि हमारे कामों के पीछे नीयत कितनी खालिस थी और हमने उन नीयतों पर अमल कितना किया। ये सब कुछ समझने के बाद हम एक आखिरी पुकार तक पहुंचते हैं, एक कॉल टू एक्शन, कि अभी इसी वक्त एक ऐसी मेराज बनाने की ज़रूरत है जो वाकई बामानी हो। तो अब एक पल के लिए रुक कर हर किसी को अपने आप से ये गहरा सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। ये सवाल जिंदगी और मौत को देखने का हमारा पूरा अंदाज बदल देता है। ये हमें बताता है कि असल नाकामी जल्दी मर जाना नहीं, बल्कि असल अलमिया तो ये है कि एक लंबी जिंदगी मिले और इंसान उस चीज़ से ही महरूम रह जाए जो वाकई अहमियत रखती थी। और शायद यही असल कामयाबी है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस हाल में मिले कि उसने एक बामकसद ज़िंदगी गुजारी हो और पीछे टालने के लिए कुछ भी ना छोड़ा हो। नूरान स्टूडियो की पेशकश और तख्लीक।